अनुज, जी फादर। ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ फादर, अच्छा। बस थोड़ा थक गया हूँ। कुछ दिनों से तुम ज्यादा परेशान लग रहे हो, कुछ बात है क्या? हाँ फादर, हम थोड़ा सा परेशान है, बुलाहट, मेरा खुद के बुलाहट के बारे में मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा, क्या अभी मिलना चाहोगे? अगर आप फ्री है तो मैं अभी मिलना चाहता हूँ फादर। ऐसे कुछ काम नहीं है, अभी मैं फ्री हूँ। चलो चलते हैं ऑफिस में। जी फादर। यस अनुज, हाउ आर यू एंड तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है? मैं चिंतित हूँ फादर, मेरा बुलाहट के बारे में मुझे गंभीर संदेह लगता है। अनुज, संदेह अच्छी बात है, क्योंकि जब हमें संदेह होता है तो हमें पुनः अपनी बातों को, अपने जीवन के विषय में मनन चिंतन करने का मौका मिलता है। विशेषकर जब हम बुलाहट की बात करते हैं तो शुरुआती दौर में क्या हुआ, तुम्हारे क्या अनुभव थे, कौन सी बातें तुम्हें बुलाहट जीवन जीने के लिए आमंत्रित करता है, आकर्षित करता है, उन बातों पर मनन चिंतन करना अच्छा है कि उसके द्वारा तुम पुनः अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। इसीलिए शायद आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे शुरुआत किए, आपकी बुलाहट की कहानी क्या है, आप उस पर बातचीत कर सकते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी फादर। मैं जब गांव में था, एक फादर को रोज गांव आते और लोगों से मिलते हुए देखता था। उसका स्वभाव बहुत ही मिलनसार और बहुत सुशील था। ये फादर हमेशा इधर ही घूमने आता है, उसको कुछ काम है या नहीं? अरे पता नहीं यार, वो टाइम पास करने आता होगा, इसलिए वो इधर बार बार आता है। अरे ऐसे नहीं हो सकता है। चलो चलते हैं और पता लगाते हैं कि फादर क्यों आते हैं। अरे हम नहीं जाएंगे, तू ही जा। एक दिन मैंने फादर का पीछा करने का निर्णय लिया और यह जानने की कोशिश की कि वह आखिर करता क्या है। मैंने पल्ली तक उसका पीछा किया। पल्ली पहुंचने पर मैंने देखा कि फादर का व्यवहार लोगों के साथ बहुत प्रेमपूर्ण और स्नेहपूर्वक था। उसके इस व्यवहार ने मुझे बहुत आकर्षित किया। फादर का जीवन उन सभी फादरों से बहुत अलग था जिन्हें मैंने पहले देखा था। धीरे धीरे मैं उनके जीवन को देखते हुए उनके साथ ज़्यादा समय बिताने लगा। एक दिन उस फादर ने मुझसे सेमिनरी में शामिल होने के लिए कहा। शुरू में मैं सोच में पड़ गया और उनकी इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। कई दिनों तक इसी उधेड़-बुन में रहने के बाद एक दिन मैंने निश्चय किया कि मैं सेमिनरी जाऊं और देखूं कि वास्तव में होता क्या है। अतः मैंने जबलपुर सेमिनरी में शामिल होने का निश्चय किया और मैं जबलपुर चला आया। जबलपुर के जीवन का मैंने भरपूर आनंद लिया। बहुत सारे कार्यक्रम हुआ करते थे। प्रार्थना करना, सुबह का नाश्ता, सुबह का काम, क्लास, दोपहर का कार्य, खेल, म्यूज़िक प्रैक्टिसेस, अध्ययन का समय, रोज़री, गुड नाइट। किंतु इनसे भी ज़्यादा किसी बात ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, वह है जबलपुर की पारिवारिक भावना का रहना। इन सारी चीज़ों ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। इसीलिए मैंने अपनी 12वीं की कक्षा पूरी करने के बाद प्री नोविशिएट के लिए झारसुगुड़ा आने का निश्चय किया। झारसुगुड़ा का जीवन भी जबलपुर के जीवन की तरह ही था। संडे मिनिस्ट्री, मिशन एक्सपीरियंस, सेमिनार, प्रार्थना, खेलकूद आदि सभी कार्य मेरे अपने जीवन को स्पर्श किया और सलीशन जीवन के विभिन्न पहलुओं से मुझे रूबरू कराया। परिणाम यह हुआ कि मुझे अब यह ज़िंदगी अच्छी लगने लगी और मैंने नोविशिएट के लिए आवेदन भर दिया।
नोविशेट में मुझे आध्यात्मिक जीवन के बारे, धार्मिक जीवन के महत्व के बारे में बतलाया गया। प्रार्थना, सलीशन संविधान, कॉन्फ्रेंस, रिट्रीट इत्यादि के लिए अवसर दिए गए ताकि मैं अपनी बुलाहट की प्रक्रिया को भली भांति समझ सकूं। अपनी बुलाहट को समझने के लिए मैंने नोविश मास्टर से नियमित रूप से मिलना शुरू किया और उनके समक्ष मैंने अपने जीवन के परतों को खोल दिया और अंत में मैंने खुशी खुशी 24 मई को अपना पहला मन्नत लिया और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई के लिए चला गया। दर्शन शास्त्र की पढ़ाई ने मेरे दिमाग के विभिन्न पहलुओं को खोला, दीन दुनिया के बारे जानने में मेरी मदद की। बहुत सारे अलग अलग दर्शनों के बारे मैंने जानकारी हासिल की और दर्शन शास्त्र के जीवन में मैंने डिबेट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संडे मिनिस्ट्री, असेंबली, ऑरेटरी डे, ग्रेजुएशन डे आदि कई गतिविधियों को नज़दीक से जानने और समझने का अवसर मुझे मिला। मैंने अपने प्रार्थनामयी जीवन में भी आगे बढ़ने का निश्चय किया। दर्शन शास्त्र की पढ़ाई खत्म करने के पश्चात मुझे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। 1 साल का समय बहुत जल्दी कट गया। बहुत अच्छा लगा युवाओं के साथ जीवन बिताकर। 1 साल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के बाद मुझे एक दूसरी जगह दूसरे साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। मैंने पहले वर्ष की तरह ही वहाँ भी अपने जीवन को ढालने का प्रयास किया, 100% देने का प्रयास किया। मुझसे जो भी बन पड़ता था मैंने अपने जीवन में करने देने की कोशिश की। कभी कभी मुझे लगता था कि मैंने जिस जीवन का चुनाव किया है संभवतः वो मेरे लिए गलत है। शायद मेरी ज़िंदगी, मेरा ठिकाना कहीं और है, क्योंकि मुझे जो बताया गया, मुझे जो सिखाया गया उसे मैं वर्तमान जीवन में अनुभव नहीं कर पा रहा। अनुज, नबी यिर्मयाह ग्रंथ अध्याय 1 पाठ संख्या 5 पढ़ो। माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। ब्रदर अनुज, ईश्वर हमसे डायरेक्टली बातें नहीं करता है और रोज दिन के जीवन से हमसे बात करता है, घटनाओं से बात करता है और इसलिए उस ईश्वर को अपने दैनिक जीवन में लड़कों के बीच में जाने का प्रयास करो और प्रार्थना में कुछ समय बिताओ, ईश्वर के साथ मन चिंतन करो, बातचीत करो और यह ढूंढने का प्रयास करो कि ईश्वर तुम्हारे जीवन से क्या चाहता है, उसकी योजना क्या है तुम्हारे लिए, इसे ढूंढने का प्रयास करो। हेलो जय जी फादर, कैसे फादर? बढ़िया हूँ। ठीक है, हम भी ठीक है। फादर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मुझे मेरा बुलाहट को पहचानने के लिए और मार्गदर्शन करने के लिए बहुत मदद की है मुझे, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सुन रहा हूँ कि तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हमारे काम पर ईश्वर की आशीष है। मैं ये समझता हूँ कि यदि हम ईश्वर की बुलाहट को सुनते हैं और उसका सही जवाब देते हैं तो उसके द्वारा ईश्वर अच्छा काम करता है, बड़ा काम करता है, चमत्कार करता है। गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फादर। कैसे फादर जी आप? फादर, कुछ लड़के लोग आपसे मिलने आए हैं, तो पब शिकायत करने आए हैं। ठीक, मैं आ रहा हूँ फादर। डॉन बोस्को कहा करते थे, सलीशन हाउस में प्रत्येक व्यक्ति को माता मरियम द्वारा लाया जाता है। हम प्रत्येक को प्रभु ने बुलाया है। उस बुलाहट को प्रेम पूर्वक स्वीकार कर उस पुकार का उत्तर देना हमारा व्यक्तित्व कर्तव्य है। आज फादर अनुज अपनी कठिनाइयों का सामना करके अपने भावी जीवन से कई युवाओं के दिलों को छू रहा है और वह हमें भी यही संदेश दे रहे हैं कि बुलाहट एक अनमोल रत्न की तरह है। उसे यूं ही नहीं गंवा दें, बल्कि
उसे स्वेच्छापूर्वक स्वीकार कर उसे खुशीपूर्वक बिताना चाहिए।